सो द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज फाइनली है। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि शुड हैव, कुड हैव, मे माइट हैव में डिफरेंस क्या होता है। भाई देखो, डिफरेंस बहुत मेजर होता है और बहुत आसान भी होता है। अक्सर इसमें बहुत ज्यादा डाउट होते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन रेज अप हो जाती है जो हम सुनते हैं, देखते हैं, और फिर बहुत सारे वर्ड्स, टर्म्स एक ही होते हैं, यूजेस बहुत सारे होते हैं, तो इस वजह से वो भी एक कंफ्यूजन का कारण बन जाता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ शुड हैव, कुड हैव और मे माइट हैव में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं। शुड हैव, जैसा हम सब जानते हैं कि शुड हैव का यूज किया जाता है पास्ट के सजेशन देने के लिए, कि पास्ट में जो काम हो जाना चाहिए था पर वो हुआ नहीं। तो क्या समझे आप? शुड हैव का यूज वी यूज फॉर पास्ट सजेशंस, है ना? पास्ट सजेशंस, या कह लो कि रिग्रेट्स, यानी कि जो काम हुआ नहीं लेकिन होना चाहिए था। आप एथिकली, मोरली सही या गलत बताते हो किसी को कि भाई तुमको चिल्लाना नहीं चाहिए था, तुमको वहां पार्टी में आना चाहिए था, तुम लोगों को बहुत सारे सवाल पूछने चाहिए थे, तो वो वहां सब में हम शुड हैव का यूज करते हैं। यू शुड हैव कम टू द पार्टी, यू शुड हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस, यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड इंग्लिश लैंग्वेज, वी शुड हैव कॉल्ड यू, आई शुड हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम शुड हैव का यूज करते हैं पास्ट के सजेशन देने के लिए, कि पास्ट में ये सही और ये गलत था, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो उस तरीके से हम पास्ट के सजेशन के लिए शुड हैव का यूज करते हैं। वहीं कुड हैव का यूज हम करते हैं ये बताने के लिए कि पास्ट में कोई काम जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। यानी कि ये बात क्या करता है? पास्ट की एबिलिटीज की, है ना, कि पास्ट में किसी काम को करने की एबिलिटी थी, वो काम किया जा सकता था, लेकिन वो किसी कारण से हुआ नहीं, वो काम हो ही नहीं पाया। यानी कि इसने क्या बोला? हो सकता, मतलब होना चाहिए था। ये काम जो था हो सकता था, नहीं हो सकता था, वो अलग चीज है। इसका मुद्दा ही अलग है। ये क्या कहना चाहता है कि ये काम होना चाहिए था। यहाँ पे मोरल और एथिक्स की बात की गई है शुड में, कि भैया ये काम होना चाहिए था, आपको वीडियो देखनी चाहिए थी, आपको वीडियो लाइक करनी चाहिए थी, आपको कुछ सीखना चाहिए था। कुड हैव क्या कहता है कि भाई देखो, पॉसिबल था ये काम होना, ये काम किया जा सकता था, लेकिन किसी कारण से ये काम हुआ नहीं। जैसे कि वो लोग घर पर आ सकते थे लेकिन वो आए नहीं। वो लोग सवाल पूछ सकते थे, उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा नहीं। तो ये डिफरेंस हुआ शुड हैव और कुड हैव में। वही मे माइट हैव क्या कहता है? मे माइट हैव कहता है पास्ट की पॉसिबिलिटीज, पास्ट की पॉसिबिलिटीज। ये बात करता ही नहीं है कि हुआ था, होना चाहिए था। ये बात करता है, आपको ये बेसिकली गेस करता है कि शायद ऐसा काम हो गया था। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये प्योर गेस करता है ना? ये प्योर गेस करता है कि ये काम ना शायद उस समय पे हो गया था, है ना? दे माइट हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स देयर, मतलब उन्होंने शायद मेरे फ्रेंड्स को ना आप इनवाइट किया था, पर मुझे श्योरिटी नहीं है इस बात की, है ना? तो वहां पे मे माइट हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने बोला कि यू शुड हैव ईटन सम फूड, आपको खाना खाना चाहिए था। मतलब खाना नहीं खाते तो बीमार हो जाते हो आप, है ना? एनर्जी नहीं होती, खाना आपको खाना चाहिए था। सजेशन दिया गया पास्ट का, मतलब उन्होंने खाया नहीं था खाना, लेकिन उन्हें खाना चाहिए था। यहाँ पे बोला यू कुड हैव ईटन द फूड, मतलब उन्होंने खाना खाया नहीं, लेकिन आप ये बताना चाह रहे हो कि भैया देखो, आपके पास मौका था, खाना भी था, समय भी था, खा भी सकते थे, लेकिन खाया नहीं। यानी कि एबिलिटी थी खाने की, खाने की एबिलिटी थी, लेकिन खाया नहीं गया। ये क्या कह रहा है? खाना चाहिए था भैया आपको। ये कहता है खा सकते थे आप भाई वहां पे खाना। ये कहता है कि यू माइट हैव ईटन द फूड, यानी कि तुमने शायद खाना खाया था वहां पे। मतलब ये क्या कह रहा है? ये गेस कर रहा है कि आई एम नॉट श्योर कि आपने ऐसा किया था या नहीं किया था, मेरे को डाउट है ना, कि शायद आपने ना वहां पे खाना खाया था। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं शुड हैव, कुड हैव और मे माइट हैव के बीच में। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जैसे मैं कहती हूँ कि ही शुड हैव प्लेड गेम्स, यानी कि उसको गेम्स खेलने चाहिए थे, यानी उसने खेले नहीं। रिग्रेट कर रहे हो कि भाई ये काम होना चाहिए था, उस समय पे हुआ नहीं, दूसरी बात है, लेकिन होना चाहिए था। वहीं कुड हैव क्या कहता है? जैसे कुड हैव कहता है कि ही कुड हैव
played the गेम। अब यहाँ पे बात सजेशन की नहीं हो रही है, ये क्या कह रहा है कि वो खेल सकता था, उसके पास मौका था, एनर्जी थी, जगा हुआ था, सोया नहीं था, रिसोर्सेज थे, अपॉर्चुनिटी थी, खेल सकता था वो गेम, लेकिन उसने गेम नहीं खेला। ही कुड हैव प्लेड द गेम बट ही डिड नॉट। अब ध्यान दे अगर आप, तो दोनों में ही उसने गेम नहीं खेला, लेकिन दोनों के ना इमोशन अलग है। ये कह रहा है कि खेलना चाहिए था। यहाँ पे अब मोरल और एथिक्स की बात होगी, सही गलत की बात होगी कि आपको खेलना चाहिए था गेम। ये कह रहा है कि खेला नहीं लेकिन वो खेल सकता था। यहाँ पे पावर और एबिलिटी बता रहा है, यहाँ पर सजेशंस बता रहा है, राइट। और उसी तरीके से जब हम बात करते हैं मे माइट हैव की, तो ये क्या कहता है कि ही माइट हैव प्लेड द गेम। यानी कि अब इस सेंटेंस में ना वो श्योर नहीं है कि उसने खेला था या नहीं खेला था, वो गेस कर रहा है कि शायद उसने ना गेम खेला था, ही माइट हैव प्लेड द गेम, है ना। यहाँ पे उसने गेस किया है, श्योर नहीं है, हो सकता है खेला भी, हो सकता है नहीं भी खेला हो। इन दोनों में तो पक्का ही नहीं खेला था, लेकिन एक्सप्रेस करने का इमोशन अलग है। जैसे पापा कहते हैं कि तुमको खेलना चाहिए था यार गेम, पता नहीं तूने क्यों नहीं खेला। तो उसका दोस्त कहता है हाँ ये ना खेल सकता था अंकल जी यहाँ पे, पर इसने खेला ही नहीं, है ना। तो दोनों के इमोशंस को पकड़ो। बाकी ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो बिल्कुल ही चीजों के बारे में गेस करता है। इट सिंपली गेस अबाउट दी पास्ट, कि ऐसा शायद हुआ था पास्ट में, नॉट श्योर। तो ये हुआ मेजर डिफरेंस शुड हैव, कुड हैव और मे माइट हैव के बीच में। आई होप चीजें क्लियर हैं, अभी कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे कुछ और सेंटेंसेस आप बनाइए तो आपको और इसके बीच में क्लैरिटी मिलेगी। बाकी सारे के सारे इंग्लिश के टॉपिक्स जो अक्सर बहुत डिफिकल्ट नजर आते हैं, जो बहुत मुश्किल लगते हैं, वो जर्नली मुश्किल होते नहीं हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, उनमें डिफरेंसेस समझने की कोशिश करेंगे, इमोशंस पकड़ेंगे, तो बहुत आसान होते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, बाकी आपको कोई भी इंग्लिश का टॉपिक डिफिकल्ट कभी लगेगा ही नहीं। अगर आपने हमारे साथ जुड़ के सारी की सारी वीडियोस पे ध्यान देके सारे के सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ा, तो आपके लिए कोई डाउट कभी रहेगा ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बाकी कुछ और ऐसे ही मॉडल्स के और ग्रामर के टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब भी करें।